हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है भारतीय संघवाद की प्रकृति की चर्चा करें। ठीक है, भारतीय संघवाद के बारे में यहाँ बताना है। आइए देखते हैं। संघवाद को अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, संघवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म शब्द किस भाषा से लिया है? फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से लिया गया है। ठीक है, फेडरलिज्म जो शब्द लिया गया है वो लैटिन भाषा के फोइडियस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। ठीक है, किसी प्रकार की संधि या किसी प्रकार का समझौता करना। सामान्य तौर पर संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होती है और शक्तियों का बंटवारा इनके बीच किया जाता है। ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होगी, या तो दो होगी या उससे ज़्यादा स्तर की सरकारें होगी, और उन सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। इसे संघवाद कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं, भारत में दो से अधिक स्तर की जो सरकारें हैं वो कौन कौन सी है? केंद्रीय स्तर पर है केंद्रीय सरकार, राज्य स्तर पर है राज्य सरकार, और स्थानीय स्तर पर है स्थानीय सरकार। ठीक है, संघवाद के अलग अलग ढांचे होते हैं और अलग अलग प्रकार से शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, संघवाद का जो ढांचा होता है ना वो अलग होता है। जैसे भारत में अलग है और अमेरिका में अलग है। वो अपने अपने देश की क्षेत्रीय जो भी मांग होगी, जो भी देश की आवश्यकता होगी उसके अनुसार होता है। ठीक है, संघवाद के अलग अलग ढांचे होते हैं और अलग अलग प्रकार से शक्तियों का बंटवारा होता है। विभिन्न देशों में ये उनकी आवश्यकता के अनुसार, क्षेत्रीय मांग के अनुसार होता है। ठीक है, जिस देश की जैसी जो उनकी आवश्यकता होगी जिस देश की, और जिस देश की जो क्षेत्रीय मांग जैसी होगी उस हिसाब से उनके बीच वहाँ शक्तियों का बंटवारा होता है और अलग अलग ढांचे देखने को हमें मिलते हैं। जैसे हमारे देश में संघवाद का अलग ढांचा देखने को मिलेगा और अमेरिका में संघवाद का अलग ढांचा देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे देश में जो है संघवाद का एक अलग तरीका, ठीक है, अलग तरीके से उसमें शक्तियों का बंटवारा है, और अमेरिका में एक अलग ढांचा देखने को मिलेगा। हमारे देश में शक्तिशाली केंद्र सरकार है। हमारे देश में जो शक्तिशाली है वो केंद्र सरकार है, यानी जो केंद्र के पास सारी शक्तियाँ होती है केंद्र सरकार के पास। ठीक है, केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के, पूरे राष्ट्र के उस महत्व के विषय शामिल होते हैं। स्वतंत्र प्रांतीय सरकार, भले ही हमारे देश में जो केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, परंतु जो राज्य सरकार होती है ना वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। ठीक है, वो केंद्र सरकार के अधीन रह के काम नहीं कर सकती, या केंद्र सरकार उसके अधिकारों पे कुछ हेर फेर या बदलाव कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो कहने का मतलब ये स्वतंत्र प्रांतीय सरकार है। हमारी जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार से स्वतंत्र है और वो क्षेत्रीय मांग के अनुसार इन्हें शक्तियाँ दी जाती है। प्रांतीय जो सरकार होती है, जो राज्य सरकार होती है, वो क्षेत्र की जैसी मांग होगी उस हिसाब से उनके बीच उन्हें शक्तियाँ दी जाती है। जैसे भारत में जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, पहले था, अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो वो चीज़ है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार से कम शक्तियाँ प्राप्त होती है। जो राज्य सरकार होती है उसे केंद्र सरकार से कम शक्तियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, केंद्र सरकार जो होती है उससे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती है, परंतु जो राज्य सरकार होती है उसे कम शक्तियाँ प्राप्त होती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार के मामले में केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, परंतु इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो केंद्र सरकार है वो शक्तिशाली है तो वो राज्य सरकार के मामलों में जो है हस्तक्षेप करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, राज्य सरकार केंद्र सरकार से स्वतंत्र है और उसके अधिकारों में कोई कमी नहीं की जा सकती। ठीक है, राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से स्वतंत्र है, केंद्र सरकार उसके अधिकारों को हनन नहीं कर सकती या कोई भी कमी नहीं कर सकती है, और अगर कोई बदलाव करना है तो दोनों सरकारें मिलकर संविधान संशोधन द्वारा करेगी, और अगर जो बदलाव करना भी है तो दोनों सरकारें मिलकर करेगी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, और वो भी संविधान संशोधन द्वारा करेगी। ठीक है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार, ये जो दो प्रकार की सरकारें हैं उनके अधिकार क्षेत्र भारतीय संविधान में अच्छी तरीके से लिखित में है। ठीक है, केंद्र सरकार के जो अधिकार है वो संविधान में लिखित है और राज्य सरकार के जो अधिकार है वो भी अच्छी तरीके से संविधान में लिखित में है। ठीक है, दोनों के अधिकार क्षेत्र संविधान में लिखित में है और ये एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण भी नहीं कर सकती। अतिक्रमण का मतलब होता है कब्जा। ठीक है, ये एक दूसरे के अधिकारों
का अतिक्रमण भी नहीं कर सकती, कब्जा भी नहीं कर सकती। संघवाद शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा संघ और राज्य के बीच दो तरीके से होता है, ठीक है। संघवाद जो शासन व्यवस्था में जो शक्तियों का बंटवारा जो होता है ना, वो दो तरीके से होता है। जैसे हम बोल रहे थे ना, संघीय शासन व्यवस्था के अलग अलग ढांचे देखने को मिलते हैं, भारत में अलग है और अमेरिका में अलग है, तो वही है संघीय शासन व्यवस्था, दो प्रकार से उसमें शक्तियों का बंटवारा होता है। जो एक संघीय शासन व्यवस्था एक होती है, एक होता है एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था में क्षैतिज वितरण रूप से शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, क्षैतिज रूप से। जैसे भारत में है, जैसे भारत में 3 सदन है, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। और ये तीनों सदनों में शक्तियों का बंटवारा समान रूप से किया जाता है और राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। भारत में क्या है, 3 सदन है, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इन तीनों को ना बराबर का अधिकार है, बराबर की शक्तियाँ दी गई है, किसी को कमियाँ ज़्यादा नहीं दी गई है। और राज्य ना संघ से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। राज्य जो है वो संघ से अलग नहीं हो सकते। स्वतंत्र प्रांतीय सरकार, हमारी जो सरकार होती है वो जवाबदेह नहीं होती है। जो राज्य जो सरकार होती है ना, राज्य सरकार जो होती है, जो प्रांतीय सरकार होती है, वो केंद्र सरकार के जवाबदेह नहीं है, वो केंद्र सरकार को जवाब नहीं दे सकती। केंद्र सरकार से वो स्वतंत्र है। केंद्र और राज्य के अधिकार क्षेत्र भिन्न हैं जो संविधान में लिखित में हो और उनके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्षेत्र भिन्न है, दोनों के अधिकार क्षेत्र संविधान में वो लिखित है और उनके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। मतलब कोई भी उसमें अतिक्रमण मतलब कब्जा नहीं कर सकते। और यदि कोई एक सदन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है तो दूसरा उसे नियंत्रित कर लेता है, ठीक है। अगर जो कोई एक बाहर आ रहा है तो दूसरा उसे नियंत्रित कर लेता है। एकात्मक शासन व्यवस्था, इसमें शक्तियों का जो बंटवारा है उधारधर रूप से किया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है, उससे कम शक्ति राज्य सरकार के पास, और सबसे कम जो शक्ति होती है उसमें वो स्थानीय सरकार के पास होती है। और अपना हमारे में क्या है, तीनों सदन है, तीनों सदन को बराबर का दर्जा दिया जाता है, जो संघीय शासन व्यवस्था में हो जाती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा शक्तियाँ, राज्य सरकार को उससे कम, और स्थानीय सरकार को उससे भी कम, ठीक है। अब बल्कि संघीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। केंद्र के पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है और केंद्र द्वारा राज्य सरकार को शक्तियाँ दी जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को शक्ति देती है। और जबकि संघीय शासन व्यवस्था में क्या है, दोनों के अधिकार क्षेत्र ना, दोनों की शक्तियों को जो है ना संविधान में लिखित होती है। प्रांतीय सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही होती है, ठीक है। केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही होती है, उन्हें जवाब देना पड़ता है, वो स्वतंत्र नहीं होती है। जबकि संघीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्र होती है। केंद्र प्रांतों के आदेश दे सकता है। केंद्र जो है वो राज्य सरकार को आदेश दे सकता है इसमें, और राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या है, राज्य संघ से अलग हो सकते हैं, और संघीय शासन व्यवस्था में है कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। संघीय सरकार के मुख्य लक्षण, ठीक है। संघीय जो सरकार है उसके मुख्य लक्षण क्या क्या है देखते हैं। शक्तियों का विभाजन, संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और अभी 73वें 74वें संशोधन द्वारा तीसरी स्थानीय सरकार का भी प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। इसमें संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, संविधान को सबसे ऊपर रखा जाता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। जैसे हम जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार को शक्तियाँ दी जाती है, ठीक है। वो किसके द्वारा दी जाती है, संविधान द्वारा दी जाती है ना। तो संविधान क्या है, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान दे रहा है शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता है उसमें। केंद्र और राज्य सरकार को जो शक्तियाँ दी जाती है और भारतीय संविधान में दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र अच्छी तरीके से लिखित में होते हैं, और संविधान में ही दोनों के जो अधिकार क्षेत्र है वो अच्छी तरीके से लिखित होते हैं। अधिकार संविधान द्वारा दी जाते हैं। ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, संसद की सर्वोच्चता है, ठीक है। ब्रिटेन में जो है संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, वो संसद की सर्वोच्चता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर व लचीली दोनों है, ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था में क्या है, संविधान की जो संशोधन होता है उसमें जो बदलाव होते हैं वो कठोर भी है और लचीले भी है। वो कठोर कैसे और लचीले कैसे वो देखते हैं, ठीक है।
समय और परिस्थितियों के अनुसार, क्षेत्रीय मांग के अनुसार कानून व अधिकार क्षेत्र में बदलाव आसानी से किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे समय होगा, जैसे परिस्थिति होगी और जैसी क्षेत्रीय मांग होगी, तो उसके कानून व अधिकार के क्षेत्र में बदलाव आसानी से किया जा सकता है। इस कारण ये लचीला भाव का है। और वहीं कठोर इसलिए, यदि अधिकार क्षेत्र व कानून में बदलाव करना है तो अकेले केंद्र सरकार नहीं करेगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करेगी, वो भी दोनों की सहमति से संसद द्वारा बदलाव किया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार की भी सहमति होनी चाहिए, राज्य सरकार के भी, और फिर संसद द्वारा बदलाव किया जाएगा। लिखित संविधान, हमारा जो संविधान है लिखित है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है और इसके अधिकार क्षेत्र संविधान में अच्छी तरीके से लिखित में है। ठीक है, हमारा जो संविधान है वो लिखित में है ना, और जो उसमें शक्तियों का जो बंटवारा है वो जो संविधान में अच्छी तरीके से लिखित है, तो हमारा संविधान लिखित संविधान है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। ठीक है, शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। जो हमारी न्यायपालिका है वो एकदम स्वतंत्र है। शक्तियों के बंटवारे में अगर जो कोई उसके संबंध में कोई विवाद हो रहा है तो उसका जो फैसला होएगा ना वो उच्च न्यायालय में होएगा या सर्वोच्च न्यायालय में होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर